माई सेल्फ राजश्री वेलकम्स यू इन श्री कृष्णा एसकेएम अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे लोकस इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, लोकस को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ते हैं। देखिए, वहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता लोकस में। एक्चुअली लोकस एक फिक्स टर्म है, लोकस की एक डेफिनेशन होती है जो वहाँ भी सेम रहती है और यहाँ पे भी। सिर्फ हमारा बताने का तरीका अलग हो जाता है कि वहाँ पे हम किस तरीके से लोकस को बताते हैं और यहाँ पे किस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या होता है लोकस। सबसे पहले लोकस का मतलब क्या है? लोकस होता है पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड लोकस। कोई भी अगर मूविंग पॉइंट है, उसका जो पाथ है उसको हम बोलते हैं लोकस। देखिए, कोई भी पॉइंट है P पॉइंट, अगर इस पाथ से मूव कर रहा है तो लोकस ऑफ P क्या हो गया? लाइन है ये एक, ठीक है। अगर इस ऐसे ही किसी कर्व से मूव कर रहा है तो इसका लोकस हमारा एक क्या हो गया? कर्व हो गया। अगर यही पॉइंट हमारा इस पे से मूव कर रहा है, कोई पॉइंट P3, तो P3 का लोकस क्या हो गया? लोकस ऑफ P3 इज सर्कल। अगर इस पे से मूव कर रहा है तो कोई पॉइंट P4, तो P4 का लोकस क्या हो गया? लोकस ऑफ P4 इज एलिप्स। ठीक है। लोकस क्या होता है? लोकस सबसे पहले तो एक मूविंग पॉइंट का होता है, और पाथ यानी कि रास्ता, जिस रास्ते पे से वो मूव कर रहा है, जिस पाथ पे से पॉइंट मूव कर रहा है, वो हमारा होता है लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है। तो हमें लोकस फाइंड आउट करने के लिए, मतलब हमारा जब हम लोकस फाइंड आउट करेंगे तो या तो कोई लाइन की इक्वेशन आएगी, या सर्कल की आएगी, या एलिप्स की आएगी, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, या जो भी आएगा, उस सब के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनकी इक्वेशंस होती किस टाइप की है। हमने ये सब पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिमाइंड करते हैं कि इक्वेशंस कैसे होती हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी होती है इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर यानी कि x और y दोनों वेरिएबल्स की पावर हमारी 1 होनी चाहिए। वो इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट किसे करती है? लाइन को। ठीक है। x और y की पावर 1 होनी चाहिए, वो हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप की इक्वेशन हमारी रिप्रेजेंट करती है लाइन को। अगर x इज इक्वल टू 0 है, देखो x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अगर x 0 है तो यहाँ पे मूव करेगा, वो किस पे मूव करेगा? इस पे मूव करेगा, और ये हमारा क्या है? y एक्सिस। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा? अगर ये कंडीशन गिवन है हमें, तो इसका लोकस हो जाएगा y एक्सिस। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा x एक्सिस। ठीक है। एक पर्टिकुलर लाइन होती है y इज इक्वल टू mx। ये कैसी लाइन है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है। कैसी लाइन है ये? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है बात। सिंगल वेरिएबल की पावर 1 अगर है, लीनियर इक्वेशन है, तो वो हमारी रिप्रेजेंट करती है लाइन को। सेकेंड, अगर हमारी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की, या तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की, ये हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को। ये लाइन हमारी रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। यानी कि एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर और एक वेरिएबल की पावर लीनियर, ये 1, तो हमारी पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड,
अगर इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है सर्कल को, सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं। देखो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों का 1 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, वो हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सर्कल को। ठीक है। फोर्थ, अगर इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बाय बी स्क्वायर, प्लस के साइन के साथ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो वो हमारी रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को। समझ में आई बात? अगला, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो अगर पावर दोनों की स्क्वायर है, कोफिशिएंट भी अलग अलग हैं और बीच में साइन है माइनस का, तो वो हमारी रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला को। ये हमारी हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। एक पार्टिकुलर केस होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। देखिए एक बार इन तीनों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, देखिए एक बार दोबारा से बताती हूँ। अगर हमारा देखो सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला तीनों में पावर स्क्वायर स्क्वायर होती है, x की भी और y की भी। सॉरी, देखो अगर सेम कोफिशिएंट्स हैं तो हमारी रिप्रेजेंट करेगी सर्कल को, अलग अलग कोफिशिएंट है, प्लस का साइन है, तब हमारी रिप्रेजेंट करेगी एलिप्स को, अलग अलग कोफिशिएंट है और माइनस का साइन है, तब हमारी रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला को। चलो मेथड देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। मेथड टू फाइंड लोकस। ठीक है, मेथड क्या होता है लोकस फाइंड करने का? सबसे पहले क्या करेंगे, अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पॉइंट। assume the coordinate of moving point। हमें दे रखा होगा कि वो एक मूविंग पॉइंट है, हमें सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करने हैं। कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में मूविंग पॉइंट? एक x प्लस आइटा वाई के फॉर्म का होता है। x प्लस आइटा वाई एज्यूम करेंगे, या तो फिर अगर हमें पोलर फॉर्म की कंडीशंस अगर दे रखी हैं तो हम आर ई आइटा थीटा भी इसको एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है पोलर फॉर्म में। ठीक है, आइलर फॉर्म में होता है, सॉरी, ये पोलर फॉर्म में कोस थीटा प्लस आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा पोलर, मतलब हमें जिस तरीके की कंडीशन गिवन होगी हम उस टाइप का ही उसको उस टाइप से ही पॉइंट के अज्यूम करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम करना है। ठीक है। सेकंड हम क्या करेंगे, अप्लाई गिवन कंडीशन। जो भी हमें इस पॉइंट के रिगार्डिंग कंडीशन गिवन होगी उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। या तो फिर अगर कंडीशन नहीं दे रखी होगी, हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी, या फिर जनरेट अ कंडीशन। जनरेट अ कंडीशन इन्वॉल्विंग मूविंग पॉइंट। हमें मूविंग पॉइंट के बारे में जो भी बता रखा होगा, या तो डायरेक्ट एक कंडीशन दे रखी होगी, वो कंडीशन हम पॉइंट पे अप्लाई कर देंगे, या तो फिर अगर हमें कोई स्टेटमेंट बता रखी है कि ऐसा ऐसा है, जैसे जैसा होगा वैसे हम जनरेट करेंगे कंडीशन को उस मूविंग पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर को। एलिमिनेट पैरामीटर इफ एग्जिस्ट।
पैरामीटर क्या होता है, ये x और y जो है, अगर x हमें किसी t का फंक्शन गिवन है, y भी किसी t का फंक्शन है, तो जो ये t की वैल्यू है, ये कंडीशंस दे रखी होंगी कुछ ना कुछ, उसको एलिमिनेट करके हम अपने क्वेश्चन को वापस से x और y में लेके आएंगे। तो वो करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। हमें ये करना है, सबसे पहले पॉइंट एज्यूम करना है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है और फिर एलिमिनेट करना है पैरामीटर को। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो एक एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमें दे दिया फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, टाइम कम है तो इसलिए थोड़ा जल्दी से करा रही हूँ, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है हमें। फाइंड द लोकस ऑफ, देखो पूरी स्टेटमेंट ऐसे होगी है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट रियल पॉइंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम करना है पॉइंट को, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें क्या कंडीशन, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मैंने अभी बताया था, x इज इक्वल टू 0 का लोकस क्या होता है, y एक्सिस। ठीक है, हमारा लोकस क्या आ गया, y एक्सिस, यानी कि एक लाइन ही आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट होता 0 तो y इज इक्वल टू 0 होता। y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, तो हमारा लोकस x एक्सिस आ जाता। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन हमें गिवन है, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ पे हमें दे रखा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4। सबसे पहले लेट z किया हमने, एज्यूम किया z को, वही अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। z हमारा क्या हो गया, x प्लस आल्टा वाई। थीटा क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स। अगर ये बातें नहीं पता तो हमारे चैनल पे इसके रिगार्ड ये वाली वीडियोस डली हुई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, टेंजेंट इनवर्स इमेजनरी पार्ट बाय रियल पार्ट होता है ये। थीटा हमें गिवन कितना है, पाई बाय 4 वैल्यू है, और टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये वाली दे रखी है, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, y बाय एक्स, टेंजेंट को इस साइड ले आएंगे, टेंजेंट पाई बाय 4, तो y बाय एक्स टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 होता है, तो y इज इक्वल टू x आ गया। ये क्या आ गया हमारी, किस चीज़ की इक्वेशन है ये इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, यानी कि लोकस इस कंडीशन के साथ पॉइंट का क्या आ गया, लाइन आ गया। ठीक है, या तो हमें ऑप्शन में इस तरीके से ये दे रखा होगा कि इसका लोकस y इज इक्वल टू एक्स है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 भी दे सकते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 भी दे सकते हैं, या तो लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि इसका लोकस क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लोकस ऑफ z इफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने z को एज्यूम करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई। रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले तो हमें z स्क्वायर पता होना चाहिए। z स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर होने से, प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर का रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इक्वेशन देखो कैसी है ये, दोनों की पावर 2, बीच में अलग अलग से कोफिशिएंट, अलग अलग कोफिशिएंट, माइनस का साइन, तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है हाइपर बोला। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है,
hyperbola. Thank you for watching. Hope you like the video. Jai Hind. Like, share and subscribe.